आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस सदाबहार एक्ट्रेस की जिनकी एक झलक के लिए आज भी लाखों लोग तरसते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। एक नाम जो सुनते ही आंखों के सामने काजल की गहरी लकीरें, लाल होंठ और वो रहस्यमय मुस्कान घूम जाती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी औरत भी है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है और फिर भी कभी टूटी नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं उस पुराने इंटरव्यू में जब रेखा जी ने पहली बार अपने दिल का वो दर्द खोला था, जब उन्होंने कहा था मर्द अच्छा हो तो बच्चा भी अच्छा होता है। दोस्तों, ये लाइन सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि आखिर रेखा जी के मन में क्या चल रहा था। क्या वो अपने कभी ना हुए बच्चे की बात कर रही थी या फिर अपनी जिंदगी के उन मर्दों की जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। चलिए शुरू से जानते हैं इस स्टोरी को। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1994 को हुआ था। उनके पिता थे तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और मां पुष्पा वल्ली, जो खुद एक फेमस एक्ट्रेस थी। लेकिन अफसोस, जेमिनी गणेशन ने कभी रेखा और उनकी मां को एक्सेप्ट नहीं किया। रेखा जी को बचपन से ये इल्जाम सहना पड़ा कि वो नाजायज है। इसी दर्द ने उन्हें मजबूत बनाया और सिर्फ 15 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखना पड़ा। फिर आया वो दौर जब रेखा जी ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उमराव जान, खून भरी मांग, खुदा गवाह, हर रोल में वो जादू बिखेरती रही। लेकिन प्राइवेट लाइफ वो हमेशा रहस्य रही। पहली शादी 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। शादी के सिर्फ 7 महीने बाद मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। रेखा जी पर इल्जाम लगे। लोगों ने कहा ये औरत अभागन है, जिससे जो जुड़ता है मर जाता है। उस वक्त रेखा जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने घर में कैद हो गई। और फिर आया वो इंटरव्यू, सिमी ग्रेवाल के शो का एक एपिसोड। साल था 2003-4 के आसपास। वो इंटरव्यू आज भी लोग ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं, क्योंकि उस दिन रेखा जी ने अपना दिल पूरी तरह खोल दिया था। सिमी ने पूछा, रेखा जी आपने कभी माँ बनने की ख्वाहिश नहीं की? रेखा जी रुक गई, आंखें नम हो गईं, फिर धीरे से बोली, बड़ा अजीब सवाल है ये। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद बच्चे होंगे, घर बसेगा, लेकिन मर्द अच्छा हो तो बच्चा भी अच्छा होता है। और अगर मर्द अच्छा ना हो तो बच्चे को भी वही संस्कार मिलते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे जैसे दर्द झेले, अकेलापन झेले। मैं खुद तो सह गई, लेकिन अपने बच्चे को ये दर्द नहीं दे सकती थी। दोस्तों, ये सुनकर सिमी ग्रेवाल भी चुप हो गई थी, क्योंकि रेखा जी ने साफ साफ इशारा कर दिया था कि उनकी जिंदगी में जो मर्द आए वो कभी अच्छे मर्द नहीं बन पाए। हर कोई जानता है कि 70-80 के दशक में रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर बॉलीवुड की सबसे बड़ी लव स्टोरी थी। फिल्में दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, हर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री आग उगलती थी। लोग कहते हैं कि अमिताभ जी रेखा जी से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन जया बच्चन और समाज के दबाव में उन्होंने रेखा को छोड़ दिया। रेखा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया, लेकिन वो कभी मेरा नहीं हो सका। फिर भी मैं आज भी उसकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। शायद यही वजह थी कि रेखा जी ने कभी दोबारा मां बनने का सपना नहीं देखा। उन्हें डर था कि कहीं उनका बच्चा भी टूटा फूटा परिवार देखे, कहीं उसे भी वो दर्द ना मिले जो वो खुद झेल चुकी थी। उसी इंटरव्यू में रेखा जी ने एक और बात कही थी जो आज भी दिल को चुभती है, मैं अकेली हूँ लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं करती, क्योंकि मेरे अंदर एक बच्ची आज भी जिंदा है जो खेलती है, हंसती है, शैतानी करती है। शायद यही मेरी वारिस है, मेरे अंदर की ये छोटी रेखा। दोस्तों, ये सुनकर रोना आता है। जिस औरत के पास दौलत है, शोहरत है, फैन फॉलोइंग है, उसके मन में इतना बड़ा खालीपन। आज रेखा जी 71 साल की हैं, अकेले रहती हैं अपने बंगले रेखा कुटीर में, सिर्फ अपनी सेक्रेटरी फरजाना और कुछ स्टाफ के साथ। लोग कहते हैं कि वो रात रात भर पुरानी फिल्में देखती हैं, सिंदूर लगाती हैं, लाल बिंदी, जैसे अभी भी किसी के इंतजार में हो। लेकिन रेखा जी ने कभी हार नहीं मानी। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही ग्रेसफुल है। उन्होंने साबित कर दिया कि औरत को मां बनने की जरूरत नहीं होती अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए, वो खुद में पूरी है। तो ये थी रेखा जी की वो दर्द भरी कहानी, जब उन्होंने कहा था मर्द अच्छा हो तो बच्चा भी अच्छा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है रेखा जी को मां बनना चाहिए था, या उन्होंने सही फैसला लिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।